नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये व्याकरण शुद्धि है, हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी के लिए काम का है। चलिए देख लेते हैं। पहले बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे। जैसे कि व्याकरण शुद्धि, अनावश्यक शब्द के कारण व्याकरण शुद्धि, ठीक, अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। फिर है अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि होती है। लिंग संबंधी अशुद्धि, ठीक है। वचन संबंधी, अब जिसमें जो टफ है ना, उनमें जैसे कि उनको छांटने में समस्या है, उनको ये अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। क्रम भंग संबंधी, फिर कारक संबंधी, फिर है सर्वनाम संबंधी, मैंने आज अजमेर जाना है, मुझे आज अजमेर जाना है, ठीक है। क्रिया संबंधी, मैंने तुम्हारी बहुत प्रत्यक्ष की, मैंने तुम्हारी बहुत प्रत्यक्ष की। अब इस प्रकार के ना ये टफ होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी है, ये की है, कर देंगे। फिर मुहावरे के कारण, इसके बाद में संयोजक शब्द संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी के कारण पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अनुमति न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। दोबारा देखते हैं, वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं अपन, है ना। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी, है ना। तो वाक्य शुद्धि पढ़ने के बाद शब्द शुद्धि भी देख लेंगे। शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अनुमति न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम का क्रिया का प्रयोग नहीं होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि, समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है, अतः दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहाँ एक रूप ही देंगे। अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य शुद्धि, ठीक है, यहाँ एक रूप ही देंगे। समान अर्थ वाले शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द को हटाना होता है, अतः दोनों रूपों में वाक्य सही हो सकता है। यहाँ एक ही रूप देंगे, ठीक है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य है। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, तो प्रातः काल भी दे दिया, ये अपने आप में समय है, तो मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, ठीक। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, जब मृत्युदंड दे दिया तो ये भी तो एक सजा ही है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट रूप से वो बता रहा है। यहाँ पर मृत्युदंड ना देता, सजा ही दे देता। जज ने उसे मृत्युदंड दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? अब इसके बाद फिर क्या हुआ? अब है ना, इसमें कतई नहीं पता लग रहा है कि भाई इसमें क्या होगा। इसके बाद फिर क्या हुआ? अब जैसे कि पूछ भी रहा है और जैसे बाद भी दे रहा है, फिर भी दे रहा है ना, बाद और फिर है ये। इसके बाद क्या हुआ? यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे भी है और ये संभावना भी व्यक्त कर रहा है, कैसे संभव, यह कैसे संभव हो सकता है ना, यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है, यह, इसको कैसे लिखेंगे? यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है, ठीक। हो सकता है, हो सकता नहीं आएगा भाई, है ना। तो इसमें यह कैसे संभव है, सकता है नहीं आएगा। यहाँ पर सकता आएगा तो फिर संभव है हटा दे। यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। अब मेरे पास केवल भी दे दिया और मात्र भी दे दिया, एक आएगा इसमें से, या तो केवल ले लीजिए या मात्र ले लीजिए। मेरे पास मात्र एक घड़ी है या फिर मेरे पास केवल एक घड़ी है, ठीक।
दोनों ही शुद्ध होंगे जैसे कि इसने दे रखा है। समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति वाक्य शुद्ध हो जाता है। अतः किसी अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इन दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाना होता है। ठीक, एक को हटाना होता है। आगे चलते हैं। तुम वापस लौट जाओ। अब आप जैसे कि वो लौट भी रहा है और वापस भी है, तो तुम लौट जाओ हो जाएगा, या फिर तुम लौट को हटा दे, तुम वापस जाओ, है ना, तो तुम वापस जाओ। सारे देश भर में यह बात फैल गई। देश भर में, तो भर में, और देखते हैं सारे भी दे रखा है, तो सारे देश में, सारे देश में भर नहीं आएगा, सारे देश में। और यहाँ पर अगर सारे दे तो देश भर में ये बात फैल गई, ये भी सही हो जाएगा। सारे देश में, है ना, तो जैसे कि सारे को हटा दे, देश भर में ये बात फैल गई, ये भी शुद्ध हो जाएगा। सारे देश में यह बात फैल गई। यह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। अब ये सचिवालय दे दिया, कार्यालय भी दे दिया, एक आएगा। वह सचिवालय में लिपिक है। ठीक है, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। वह सचिवालय में लिपिक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। तो विंध्याचल, अब जैसे विंध्याचल ही पर्वत ही तो है, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। सही है, हिमालय से प्राचीन है। भाई विंध्याचल पर्वत ही तो फिर वो तो देना ज़रूरी है, नहीं है, विंध्याचल पर्वत। ठीक, यहाँ पर विंध्याचल ना दे तो और दे, हाँ, तो वो तो पर्वत नहीं आएगा ना। जैसे विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, लगना रहा है कि ये क्या है गलती इसमें ना। तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान और युवक भी दे दिया, नौजवानों को, है ना, नौजवानों को आगे आना चाहिए। ठीक, सब आगे, नौजवान भी दे दिया, युवक युवतियाँ भी दे दिया, नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से, अब जैसे कि किसी और दूसरे से, किसी भी दे दिया और दूसरे से भी दे दिया। किसी और से परामर्श लीजिए, मतलब किसी और दूसरे से परामर्श। अब ये नहीं लग रहा है कि भैया शुद्ध है ना, लेकिन किसी और, दूसरा हट जाएगा। और अगर दूसरा दे, अगर दूसरा लिखे तो किसी और को हटा दे। दूसरे से परामर्श लीजिए, ये सही हो जाएगा। दूसरे से परामर्श लीजिए। आगे चलते हैं। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। ठीक है, मामूली है, इनमें पता नहीं चलता है। जब किसी और से दूसरा हट जाएगा, अगर दूसरा रखना चाहता है तो फिर दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और को हटा दीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए। ठीक है, सहित नहीं आएगा। अगर सहित आ जाए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण उत्तर दीजिए ना, सहित, सहित नहीं आएगा, सप्रमाण उत्तर दीजिए। गुलामी की दास्ता बुरी है, तो गुलामी अपने में ही एक दास्ता है, तो गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, प्रशांत बहुत सज्जन है, सज्जन में ही आ गया। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, शायद आज वर्षा आएगी, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, है ना। जब शायद भी दे दिया इसने और आज वर्षा अवश्य आएगी, तो शायद आज वर्षा आएगी, शायद आज वर्षा आएगी, अवश्य नहीं आएगा भाई। शायद भाई, जैसे कि आप विरोधाभास शब्द नहीं आएंगे ना, जैसे कि शायद भी दे दिया और अवश्य भी दे दिया, तो इस प्रकार से नहीं आएंगे। या तो आप अवश्य दीजिए, या पर शायद ही दीजिए। ठीक, कि वर्षा आज अवश्य आएगी। यहाँ पर अगर अवश्य ना दे तो फिर शायद वर्षा आएगी, शायद वर्षा आ जाएगी, है ना, तो शायद नहीं आएगा, शायद आएगा तो अवश्य नहीं आएगा। शायद आज वर्षा आएगी, है ना, तो अगर अवश्य देगा तो फिर शायद नहीं आएगा।
शायद वह ज़रूर उत्तीर्ण हो जाएगा। अब शायद भी दे दिया है, वह ज़रूर उत्तीर्ण हो जाएगा, वह ज़रूर उत्तीर्ण हो जाएगा, है ना। तो शायद नहीं आएगा, जैसे कि भाई ज़रूर भी कर रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहा है। जैसे कि शायद आज वर्षा, अवश्य भी है और शायद भी है ना। तो दोनों विरोधाभास शब्द नहीं आएंगे एक ही कथन में। वह ज़रूर उत्तीर्ण हो जाएगा। कृपया शीघ्र उत्तर देने की, है ना। तो जैसे कि कृपया 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 शीघ्र उत्तर दें, ठीक है। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, वह गुनगुने पानी से नहाता है, वह गुनगुने पानी से नहाता है, वह गुनगुने गर्म, या फिर गर्म पानी से नहाता है, ठीक। वह गुनगुने पानी से नहाता है, गर्म पानी से, गर्म गर्म नहीं आएगा भाई। वह गुनगुने पानी से नहाता है, गुनगुना अपने में आप में वो है ना, गर्म आग नहीं, आग, गर्म आग लाओ, गर्म आग लाओ और आग लाओ, ठीक है भाई। आग आग अपने पे आप में गर्म है। तुम सबसे सुंदरतम हो, तो तुम सबसे सुंदर, सुंदर तम नहीं आएगा। अब जैसे कि तुम सबसे सुंदरतम, अब सुंदरतम भी दे रहा है सुपरलेटिव डिग्री। तुम सबसे सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, ठीक है। तो सुंदरतम आ गया तो सब चीज़ खेल ख़त्म है ना। सबसे अब से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर सुंदरतम नहीं दे रहा है तो तुम सबसे सुंदर हो जाएगा, तम नहीं आएगा फिर। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो। अनुपयुक्त शब्द के कारण, वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः अनुपयुक्त शब्द हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सीताराम की स्त्री थी, अनुपयुक्त शब्द के कारण। दोबारा देखते हैं, वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः अनुपयुक्त शब्द हटाकर उस स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि सीताराम की स्त्री थी, पत्नी थी, सीताराम की पत्नी थी, ठीक, स्त्री थी। रात भर गधे भौंकते रहे, तो रात भर कुत्ते आएगा, गधे नहीं आएगा। गधे तो चिंगाड़ते रहे, है ना। तो रात भर कुत्ते भौंकते रहे, कुत्ते आएगा, गधा नहीं आएगा भाई, ठीक, गधा नहीं आएगा भाई। वो भौंकते तो कुत्ते हैं, जैसे कि चिंगाड़ना, चिंगाड़ते वो, जैसे कि कोयल कूकती है, इस प्रकार से। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक अमूल्य बहुमूल्य, ठीक। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक बहुमूल्य। जब जैसे कि वो ना, अब तो ये नॉर्मल लग रहा है कि भाई ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, लेकिन जब ऑप्शन देगा ना तो वो एकदम जानदार शानदार ऑप्शन देगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। बंदूक एक अस्त्र है ना, अस्त्र। जैसे कि ये जो है ना, से का मतलब ये है कि भाई ये हाथ है, हाथ में है ये, ठीक। से पकड़ रखा है ना पढ़ना। जैसे कि शस्त्र दे रहा है वो, कि भाई शस्त्र किसे कहते हैं, अस्त्र शस्त्र में चक्कर पड़ता है जब से का जो ये से है ना। तो जैसे कि हाथ का ये जो थ है, इस प्रकार से, है ना। तो शस्त्र हाथ है, शस्त्र हाथ है, फिर अस्त्र ऑटोमेटिक हो जाएगा। बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है, ठीक है। तो शस्त्र के लिए आ जाएगा तलवार, बंदूक एक अस्त्र है, अस्त्र, ठीक, शस्त्र नहीं आएगा। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में चमक नहीं रहे हैं भाई, टिमटिमा रहे हैं। आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा लहरा फहरा रहा है, आकाश में झंडा फहरा रहा है, लहरा रहा है। अब ये एकदम बढ़िया है। अब इसमें ना उल्टा ये शुद्ध सा लग रहा है। आकाश में झंडा लहरा रहा है, आकाश में झंडा फहरा रहा है, फहरा आएगा भाई, फहरा। उसकी भाषा देवनागरी की है, उसकी लिपि देवनागरी है, ठीक, लिपि देवनागरी लिपि है ना, उसकी भाषा हिंदी है, इस प्रकार से आएगा वो। तो फिर वह दही जमा रही है, तो दही तो खुद में ही जमा होता है, देखते हैं।
हाँ तो वो तो दूध जमा रही है ना, वह दूध जमा रही है, वह दही जमा रही है, वह दूध जमा रही है। दही जमा तो आएगा भाई, है ना, जमा तो आएगा, दही और दूध है। साहित्य व समाज का घनिष्ठ होता है, घोर नहीं। साहित्य समाज का घनिष्ठ संबंध है। उसके गले में बेड़ियाँ पड़ी, उसके गले में बेड़ियाँ पड़ी हुई है। उसके गले में बेड़ियाँ, उसके पैरों में है। बेड़ियाँ पैरों में लगती है भाई, गले में नहीं। उसके गले में बेड़ियाँ, उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई है। उसके गले में बेड़ियाँ पड़ी नहीं, उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई है। हाथी पर काठी बांध दो, हाथी पर होदा रख दो, होदा। ये तो कर देंगे वैसे, है ना। चिंता एक भयंकर व्याधि है, चिंता एक भयंकर आदि है, आदि। गगन बहुत ऊंचा है, गगन बहुत विशाल है, विशाल। वह पाँव से जूता निकाल रहा है, वह पाँव से जूता उतार रहा है, उतार। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, कृपया मेरी सौभाग्यकांक्षाणी, सौभाग्यकांक्षाणी, है ना, ये आएगा भाई। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या से विवाह करें। सौभाग्यवती नहीं आएगा, सौभाग्यवती विवाह होने के बाद में आता है शायद। कृपया मेरी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें। वती नहीं आएगा भाई, सौभाग्यकांक्षिणी, कांक्षिणी। उसे अपने योग्यता पर अहंकार है, घमंड है नहीं। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है ना, तो अहंकार नहीं, गर्व है। सौभाग्यवती का सौभाग्यकांक्षिणी आएगा। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की, वध। ठीक, कृष्ण ने कंस की हत्या, कृष्ण ने कंस का वध किया। विख्यात, कुख्यात आएगा ना, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। ठीक है भाई, कर देंगे। अब आ जाइए लिंग पे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे यह एकांकी बहुत अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छा है। यह एकांकी बहुत अच्छी है, लिंग संबंधी एकांकी अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छा है। अब इसमें तो चक्कर पड़ेगा भाई। अब जैसे कि अब यही पता नहीं है कि भाई ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एकांकी होता है या एकांकी होती है। तो एकांकी होती है नहीं भाई, एकांकी। अब ये पूछ ले कि ये बता एकांकी क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। अब ये लग स्त्रीलिंग है, एकांकी होती है ना। यह एकांकी बहुत अच्छा है, तो इसको उपन्यास से करें तो फिर उपन्यास होता है या होती है, उपन्यास होता है। ठीक, तब होगा ये, एकांकी से तो नहीं बैठेगा भाई। यह एकांकी बहुत अच्छी है, यह एकांकी बहुत अच्छा है, एकांकी। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, मेरे मित्र की मतलब हम विदुषी आ जाएगा, विदुषी। मेरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवियत्री है, कवियत्री। कवियत्री का बार बार देता है, कह वह ये उत्तरी है। मेरा एक प्रसिद्ध कवि थी नहीं, ये तो कवियत्री कर देंगे। बेटी पराए घर का धन होता है, बेटी पराए घर का धन होती है। ठीक है। सत्य बोलना उसकी आदत है, सत्य बोलना उसकी आदत है नहीं, सत्य बोलना उसकी आदत थी, सत्य बोलना उसकी आदत था, थी है भाई, है ना, सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, बुआ जी आप क्या कर रही है, बुआ जी आप क्या कर रही है, बढ़िया क्वेश्चन। आत्मा अमर होती है, आत्मा होता नहीं आएगा ना, होती। सेनापति को प्रमाण करने, सेनापति को प्रमाण, सेनापति को प्रमाण करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहती आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है।
वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। मूर्तिमंत मूर्तिमयी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। चल रही है ना रिकॉर्डिंग? मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, कवियत्री है। बेटी पढ़ाई घर का धन होता है, बेटी पढ़ाई घर का धन होती है, होता है नहीं होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था, सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं ना, कर रही है। आत्मा अमर होता है, अमर होती है। सेनापति प्रमाण करनी नहीं करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है नहीं बहती है। वह स्त्री नहीं मूर्तिपंत करुणा है। मूर्तिमयी, मूर्तिमंत नहीं आएगा, मूर्तिमंत मूर्तिमयी, ये अच्छा दिया है इसने, मूर्तिमंत और मूर्तिमयी। जय एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमती। फिर उसका ससुराल जयपुर में है। उसकी ससुराल, उसका नहीं उसकी ससुराल जयपुर में है। तूफान मेल तेज़ी से आ रही है, तूफान मेल तेज़ी से आ रहा है। तूफान मेल तेज़ी से आ रही है। ये रेलगाड़ी के लिए है ना, तब तो शुद्ध है ये, लेकिन ये बोल रहा है तूफान मेल तेज़ी से आ रहा है। नाम के हिसाब से तो फिर ये है, तूफान मेल तेज़ी से आ रहा है। गंगा पतित पावन नदी है, गंगा पतित पावनी, पावनी है, पतित पावन नहीं, पतित पावनी, पावनी नदी। गंगा पतित पावनी नदी है, गंगा पतित पावन नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम था। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम था। वह अपनी धुन में जा रहा है, वह अपनी धुन में जा रहा है। वह अपनी धुन नहीं अपनी, ठीक है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम था। ये कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कि उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम था। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। रामायण हमारी, रामायण हमारा। गंगा पतित पावन नदी है, गंगा पतित पावनी नदी है। तूफान मेल है ना, तूफान मेल अगर गाड़ी के हिसाब से तब तो सही है ये, लेकिन ये तूफान के हिसाब से। तूफान मेल जैसे कोई इंसान का नाम हो, तूफान मेल तेज़ी से आ रहा है। उसका ससुराल जयपुर में, उसकी, उसका नहीं उसकी। जय एक बुद्धिमान बालिका है, जय एक बुद्धिमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। मूर्तिमंत मूर्तिमयी करुणा है। ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। ये किस प्रकार की थी? ये है भाई साहब लिंग संबंधी, और ये पढ़ी थी अपन ने, ये है अनपिक शब्द के कारण अशुद्धि, और ये थी अशुद्ध वाक्य, ये है ना अनावश्यक वाक्य शुद्धि, अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य शुद्धि। अब आगे चलते हैं। क्रमभंग, फिर है वचन संबंधी। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वचन संबंधी, हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता एवं कर्म के वचन अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य शुद्ध हो जाता है। वचन संबंधी, हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, सॉरी है ना, अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वचन संबंधी, हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये बात तो सही है। पता भी नहीं है, जैसे कि आंसू है, कुछ कुछ का ही पता, जैसे कि आंसू होते हैं, ठीक है। अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू, आंसू आ गए। आंसू बहुवचन होता है हमेशा।
वचन संबंधी। वृक्षों में कौवा बोल रहा है, वृक्षों पर, वृक्षों पर, वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। यह मेरा ही, यह मेरा ही, ये मेरे ही है ना, तो हस्ताक्षर भी बहुवचन है। ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, मेरे ही, ठीक है, बहुवचन है हस्ताक्षर। आज आपका, आपके है ना, दर्शन भी बहुवचन है, ठीक। तो ध्यान देना, जैसे कि ये और भी जगह काम आएंगे। एक तो दर्शन, हस्ताक्षर और आंसू है ना, ये बहुवचन होते हैं। अब 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं, अभी 3 बजे है। यह 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपये का नोट है। इसको क्या करें, यह 10 रुपये का नोट है, ये आएगा ना, ये नहीं नहीं, यही दे दिया इसने तो। यह 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपया नहीं, रुपया आएगा भाई। यह 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपये, ये ठीक है। तो रुपये भी बहुवचन होते हैं, रुपये ये 10 रुपये का नोट है, क्योंकि 10 आ रहे हैं ना उसमें, 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपये का नोट है। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, प्रत्येक, हर एक घोड़ा, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। इसमें क्या है, प्रत्येक घोड़ा, प्रत्येक घोड़े, अच्छा दिया है, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन ये गलत है ना, घोड़े, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। एक के लिए आ रहा है ना प्रत्येक, तो एक ही आएगा घोड़ा। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, उसके, उसके है ना, प्राण भी बहुवचन होता है, प्राण बहुवचन, रुपये बहुवचन, ठीक है, टाइम भी बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन, दर्शन बहुवचन, आंसू बहुवचन, ठीक। प्राण, उसके प्राण है ना, तो ये बहुवचन है। माँ मेरे मामा के घर गई है, माँ मेरे मामा, माँ मेरे मामा के घर, माँ मेरे मामा के, मामे, मामे नहीं, मामा के, सही है। माँ मेरे, ये ले बैठेगी, ये गलती, माँ मेरे मामे के घर गई है, माँ मेरे मामा के घर गई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियाँ हुई। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, विधि के नियम। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, मतलब नवरस में, नवरसों आएगा भाई, नवरसों, नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, नवरसों, नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, नवरसों में, नवरसों में, ठीक, नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है, उसकी भुजाएं घुटनों तक, घुटने तक, उसकी भुजाएं घुटने तक नहीं, घुटनों तक लंबी है। अब आप पढ़ें, अब आप पढ़ो, अब आप पढ़ो का शुद्ध रूप लिखिए, देखिए मतलब, अब आप पढ़िए, अब आप पढ़ें, पढ़िए भाई है ना, अब आप पढ़ो, अब आप पढ़िए, पढ़िए, अब आप पढ़ो, अब आप पढ़िए, बढ़िया है, अब आप पढ़ो, अब आप पढ़िए। फिर आम और कलम शब्द संज्ञा है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आम और कलम संज्ञाएं हैं, आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। शहर प्राय गंदा होता है, शहर प्राय गंदे होते हैं, गंदे।
ठीक, आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो, किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखो, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। 1 मिनट, दोबारा से लें। आम और कलम शब्द संज्ञा है। अब वो ये पूछेगा बताइए इसमें कौन सी अशुद्धि है। आम और कलम शब्द संज्ञा दे रखा है ना इसने, संज्ञाएं है। शहर प्राय गंदा होता है, नहीं गंदे होते हैं। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, लिखो, नहीं लिखो ही दे रखा है इसने तो। किन्हीं दो पर टिप्पणी, टिप्पणियाँ, ठीक, टिप्पणी टिप्पणियाँ, अच्छा है, टिप्पणियाँ। हिमालय पर्वतों का आएगा ना, पर्वतों का राजा है, सही है, हिमालय पर्वतों का राजा है। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी, मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। ये किस प्रकार की अशुद्धि है? ये अशुद्धि है वचन संबंधी अशुद्धि है। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, यह मेरा ही हस्ताक्षर, ये मेरे ही है ना, तो वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो गई भाई। ये मेरा ही, ये मेरे ही। क्रम भंग संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। क्रम भंग संबंधी। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। बताइए भाई, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। ठीक, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। दोबारा देखते हैं। क्रमभंग संबंधी। वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित वाक्य पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। क्रमभंग संबंधी। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अधिकतर हिंदी के लेखक, हिंदी के अधिकतर, हिंदी के अधिकतर ऐसे है ये। अधिकतर हिंदी के लेखक, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, मतलब तो इसको कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, जब इसको लिखेंगे यहाँ घी का शुद्ध गाय का घी यहाँ मिलता है, शुद्ध गाय का घी यहाँ पर मिलता है। नहीं, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। हाँ सही है भाई, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। जब यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। दोबारा से देखकर समझ में नहीं आ रही है। वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से ही वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अधिकतर वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए, सही है। तो फिर बता, इसको बता। हनुमान पक्के राम के भगत थे, राम के हनुमान पक्के भगत थे, राम के हनुमान पक्के भगत थे। वही तो बात है।
हनुमान पक्के राम के भगत थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। एक खाने की थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ। एक खाने की थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ। एक खाने की थाली लगाओ। ये क्रम भंग संबंधी है। एक खाने की थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। जब स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। देश स्वामीनंद क्या करें शुद्ध रूप इसका, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। देश स्वामी दयानंद का, सही है, आभारी रहेगा। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। उपयोजना मंत्री आज आएंगे। जब उपयोजना मंत्री आज आएंगे। आज उपयोजना मंत्री आएंगे। नहीं 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 नहीं, आज नहीं आएगा भाई। योजना, ये तो शब्द ही अलग लगाना पड़ेगा तो फिर तो इसमें उपयोजना, हाँ, योजना उपमंत्री आ जाएंगे। दोबारा से देख, इसमें दे रखा है उपयोजना मंत्री आ जाएंगे, तो योजना उपमंत्री आ जाएंगे। योजना उपमंत्री आ जाएंगे। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। राम डंडे से कुत्ते को मारता है। राम डंडे से कुत्ते को, हाँ तो सही है। ज़रूरी नहीं है कि ये यही रखना पड़े, वो चेंज करने के भी तो रखना पड़ेगा। जैसे कि राम को, कुत्ते को राम डंडे से मारता है। राम डंडे से कुत्ते को मारता है। आपको मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं वह कह नहीं सकता। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हवा ठंडी चल रही है। हवा ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। सीता के गले में एक मोतियों का हार। सीता के गले में, इनको देख लेते हैं ना, बंद करेंगे फिर। सीता के गले में एक मोतियों का हार। सीता के गले में मोतियों का एक हार है। सीता के गले में एक मोतियों का हार नहीं, सीता के गले में मोतियों का एक हार। सीता के गले में एक मोतियों का हार। सीता के गले में मोतियों का एक हार। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। छात्रों, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? अध्यापक जी, है ना, क्रम चेंज किया है। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के, ये पहले भी आ चुका है और आ सकता है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अब ये तो ऑप्शन एक ही है, वरना मामला फेल हो जाता। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैंने बहुत बहते हुए पत्ते को देखा। मैंने पत्ते को है, पता नहीं है। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। वास्तव में तुम चतुर हो। तुम वास्तव में चतुर हो। तुम वास्तव में चतुर हो। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। बच्चे को धोकर फल खिलाओ, है ना। तो फल धोकर बच्चे को खिलाओ। फल धोकर बच्चे को खिलाओ, सही है। वहाँ मुफ्त आँखों का ऑपरेशन होता है। वहाँ आँखों का मुफ्त ऑपरेशन होता है। वहाँ मुफ्त आँखों का ऑपरेशन होगा।
वहाँ आँखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, वहाँ आँखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, वहाँ मुफ्त आँखों का, वहाँ आँख पहले आ जाइए ना, वहाँ आँखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। बैर अपनों से अच्छा नहीं, अपनों से बैर अच्छा नहीं, अपनों से बैर अच्छा नहीं, अपनों से बैर अच्छा नहीं। अभी कारक संबंधी एरिया है ना, इनको बाद में देखेंगे ना, कारक संबंधी। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।